हेलो एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम ऑर्बिट विद हिमांशु। हम वर्ग 3 के अब सब्जेक्ट साइंस को कवर कर रहे हैं और ये हमारा साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट है। आपको इसके बाद और भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आपको टॉपिक वाइज हम साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। आपको टॉपिक रिवाइज करके आना है और यहाँ पर आपको MCQ सेट लगाने हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डाइजेशन। तो हम यहाँ पे डाइजेशन ले रहे हैं और आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चंस डाइजेशन के मिलेंगे। आपको आंसर्स, आपने जितना भी स्कोर किया है, आपको अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और इसके PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन फर्स्ट? A आमाशय, B मुख, C छोटी आंत या D बड़ी आंत? द राइट आंसर इज मुख। हमारा जो पाचन होता है, हमारा जो डाइजेशन होता है, पाचन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से ही स्टार्ट होता है। कभी भी हमें स्टमक से नहीं बोलना है। हमारा मुंह में जो सलाइवा होता है उसी से हमारा जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो स्टार्च होता है, उससे हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? विच एंजाइम इन द माउथ ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स? A पेप्सिन, B ट्रिप्सिन, C टाइलिन या D लाइपेज? यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, आप इसको सुधार लें। यहाँ पे टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड का आंसर इज स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आंसर क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज है। ये एक मिस्टेक है, प्लीज़ इसे ऐड कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य के दूध के दांत कितने होते हैं? हाउ मैनी मिल्क टीथ आर देयर इन ह्यूमंस? 20, 28, 32 या 22? यह आंसर भी इजी है और इसका आंसर है 20A। नेक्स्ट, वसा का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट्स मेनली टेक्स प्लेस? डाइजेशन में फैट्स का पाचन मुख्यतया कहाँ होता है? A आमाशय, B बड़ी आंत, C छोटी आंत या D मुख? तो इसका आंसर है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस्ड? इसका आंसर क्या होगा? अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय या आंत? पैनक्रियास, लिवर, गाल ब्लैडर या इंटेस्टाइन? सो इसका आंसर है लिवर। क्वेश्चन नंबर 6, पित्तरस कहाँ संग्रहित होता है? वेयर इज बाइल जूस स्टोर्ड? अभी हमने देखा था कहाँ से निकलता है, अब हम देख रहे हैं कहाँ स्टोर होता है। तो पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो ये स्टोर होता है गैल ब्लैडर में। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? वेयर आर न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम फूड? बड़ी आंत, मुख, आमाशय या छोटी आंत? और इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 8, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? इसका काम क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन्स, डाइजेस्ट फैट्स, एब्जॉर्ब वाटर या प्रोड्यूस सलाइवा? तो सलाइवा तो ये बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये प्रोटीन एब्जॉर्ब्स भी नहीं करेगा, ये फैट्स को डाइजेस्ट भी नहीं करेगा, तो बचा क्या? ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन? क्वेश्चन नंबर 9, मुख, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो इसका आंसर है आमाशय। क्वेश्चन नंबर 10,
पेप्सिन किसके पाचन में सहायक होता है? पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच न्यूट्रिएंट? ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन या डी विटामिन? इसका आंसर है प्रोटीन। तो पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भोजन को अन्न नली से नीचे ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग फूड डाउन द ईसोफेगस कॉल्ड? डाइजेशन, पेरिस्टालसिस, एब्जॉर्प्शन या एक्सक्रीशन? पाचन, पेरिस्टालसिस, अवशोषण या उत्सर्जन? तो इसका आंसर है पेरिस्टालसिस। ऐसी लाइन जो हमारा ईसोफेगस होता है उसकी जो लाइन होती है उसमें फूड जो है ऐसे ऐसे करके नीचे जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? मसल मूवमेंट होती है। और इस मसल मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। इसी मसल मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। और ये हमारी बॉडी के बहुत ऑर्गन्स में होती है जहाँ पे हमें कोई चीज़ नीचे ले जानी है, जो फूड जो है हमारा नीचे जाना चाहता है, चाहे वो ईसोफेगस हो या स्टमक से फिर स्टमक की लाइन हो और उससे इंटेस्टाइन में जाना होती है, ये जो मूवमेंट होती है पेरिस्टालसिस कहलाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टीथ? भोजन को पीसना और चबाना, भोजन पचाना, भोजन अवशोषित करना, लार बनाना? आंसर इजी है इसका, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग फूड। क्वेश्चन नंबर 13। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन स्टमक? हमारे पेट में, हमारे आमाशय में HCl पाया जाता है। ये भी इजी था, जो कि हमें डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। विलाय कहाँ पर पाए जाते हैं? वेयर आर विलाय फाउंड्स? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फेरिंग्स? तो इसका आंसर क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें हमें क्या मिलता है? विलाय मिलता है, जो कि लाइंस होती हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये क्या कहलाती है? विलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। भोजन का अवशोषण किस संरचना द्वारा होता है? विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? ए विलाय, बी एल्वियोलाई, सी हृदय या डी यकृत? ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इट्स आंसर इज ए विलाय। एल्वियोलाई कहाँ होता है? ये तो ब्लड वेजल्स होती हैं, इसका काम तो रक्त के लिए होता है। हार्ट का काम हम जानते हैं और लिवर का काम भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ए कैसीन, बी ग्लूकोज, सी ग्लिसरॉल या डी हीमोग्लोबिन? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। ग्लूकोज दूध में नहीं मिलता, ग्लिसरॉल नहीं मिलता, हीमोग्लोबिन भी नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा रस वसा को इमल्सीफाई करता है? विच जूस इमल्सीफाइज द फैट? इट्स बाइल जूस। क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य के स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमंस? इट इज 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद किस रूप में अवशोषित होता है? इन विच फॉर्म आर कार्बोहाइड्रेट्स एब्जॉर्ब्ड आफ्टर डाइजेशन? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल? इट्स ग्लूकोज, क्योंकि हमें कार्बोहाइड्रेट से ही क्या मिलता है? शुगर राइज होती है, हमने सुना है ना। और ग्लूकोज से शुगर राइज होती है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलते हैं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज इज दी एनर्जी जो हमें काम करने के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। वसा पचने के बाद किस रूप में अवशोषित होती है? फैट्स किस रूप में एब्जॉर्ब होते हैं आफ्टर डाइजेशन? ए अमाइनो अम्ल, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल या पेप्टाइड? इट्स आंसर इज ऑल्सो ईजी, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है फैट्स, तो हमारे फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। प्रोटीन पचने के बाद किस रूप में अवशोषित होता है? इन विच फॉर्म आर प्रोटीन्स एब्जॉर्ब आफ्टर डाइजेशन? पेप्टाइड, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज या फैटी एसिड्स? तो ग्लूकोज तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट हमारा इसका आंसर क्या होगा फिर? ए, बी या डी? तो इसका आंसर होगा हमारा अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन होते हैं
प्रोटीन जो होते हैं उनकी जो यूनिट होती है वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, और टोटल अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये आपको याद रखना है। और हमारे फैटी एसिड जो है वो फैट से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पाचन का सही अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय डाइजेशन? च्यूइंग फूड, सैलोइंग फूड, स्टोरिंग फूड या ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स? इट इज बी, ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 23, अमीबा भोजन को ग्रहण करने के लिए किस संरचना का प्रयोग करता है? विच स्ट्रक्चर डज अमीबा यूज फॉर इंजेक्शन? अब अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको याद, ऐसा याद होगा। तो ये जिस प्रोसेस से खाने को ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ए सीलिया, बी सूडोपोडिया, सी फ्लैजिला या डी विलाई। इट्स आंसर इज सूडोपोडिया, छद्मपाद। 24, अमीबा में पाचन कहाँ होता है? अमीबा का जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा है उसमें पाचन होता कहाँ है? ग्रास नली, भोजन कणिका, नाभिक या कोशिका झिल्ली? इसका आंसर है फूड वैक्यूल, भोजन वैक्यूल। क्वेश्चन नंबर 25, जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस के पेट का विशेष भाग क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्पेशल पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स लाइक काउ, बफेलो आर कॉल्ड? वो लोग बैठे रहते हैं, पूरे जानवर जो बैठे रहते हैं, घास खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले, वो हमने जब देखा है कि गाय क्या करती थी, जुगाली करती थी, चबाती रहती है, वो अपने पेट में से अपना जो भोजन होता है उसको मुंह में लाकर उसको चबाती रहती है। और इस स्पेशल पार्ट को क्या कहते हैं? ऐसा स्पेशल पार्ट को कहते हैं हम र्यूमेन, जो कि ह्यूमंस में नहीं मिलता है, ह्यूमंस में नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, जुगाली करने वाले पशु घास से कौन सी शर्करा प्राप्त करते हैं? विच कार्बोहाइड्रेट डू रूमिनेंट्स ऑब्टेन फ्रॉम ग्रास? इट इज सेल्यूलोज। इट इज इजी, सेल्यूलोज कहाँ मिलता है? हमें ग्रास में मिलता है। नेक्स्ट, लैक्टोज हमें मिल्क में मिलता है, और स्टार्च हमें आलू से मिलता है, पोटैटो से, और भी चीज़ों से मिलता है, पोटैटो से भी मिलता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, जुगाली करने वाले पशु सेल्यूलोज को किसकी सहायता से पचाते हैं? अब विद द हेल्प ऑफ व्हाट डू रूमिनेंट्स डाइजेस्ट सेल्यूलोज? ए अपने एंजाइम, बी आत्म उपस्थित बैक्टीरिया, सी पित्त रस या डी लार? तो इसका आंसर होगा बी, आत्म उपस्थित बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 28, फीताकृमि, टेप वॉर्म जैसे परजीवी भोजन किससे प्राप्त करते हैं? हाउ डू पैरासाइट्स लाइक टेप वॉर्म ऑब्टेन फूड? अपने पाचन तंत्र से, सीधे मेजबान के भोजन से, पितरस से या लार से? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट डाइजेस्टेड फूड। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस या एक्सक्रीशन? इट्स डाइजेशन। रेस्पायरेशन तो हम सांस लेते हैं उससे रिलेटेड हो गया, श्वसन तंत्र हो गया। फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, और एक्सक्रिएशन ये हमारा फीकल मैटर हम बाहर निकालते हैं। तो डाइजेशन क्या हो गया है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन, पोषण की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया कौन सी है? एक, ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर आत्मसात, फिर विसर्जन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या इजेशन? या फिर पाचन, पहले पाचन करो, ग्रहण करो, आत्मसात करो, विसर्जन करो, अवशोषण करो। जब विसर्जन हो ही गया तो अवशोषण कैसे होगा? ये भी गलत है। अवशोषण पहले हो गया तो ग्रहण बाद में कैसे हो रहा है? ये भी गलत है। पहले ग्रहण करो, फिर आत्मसात करो, फिर पाचन करो और फिर अवशोषण करो। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ए, ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और विसर्जन। तो आपने 30 में से कितने मार्क्स स्कोर करें आपको ये बताना है, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आपको हमारा चैनल द एग्जाम ऑर्बिट विद हिमांशु को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको इस सेट का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाएं और उसे ज्वाइन करें, और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई हो उसे भी पॉइंट आउट करें। थैंक यू।